नमस्कार, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड की आवाज़ में। और आप देख रहे हैं एक बड़ी दुखद खबर उत्तरकाशी जनपद से मिली जानकारी के अनुसार। हमारे सहयोगी सुभाष बडोनी की रिपोर्ट के अनुसार पुरोला विकास खंड के रामा गांव के शिवपाल सिंह ने अपने बेटे स्पोर्ट्समैन मोहित, जिनकी उम्र 21 वर्ष है, को इस उम्मीद से घर से करीब 175 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सपनों के साथ भेजा था कि वह कुछ बड़ा करेगा। लेकिन लाचार पिता को क्या पता था कि मोहित पहाड़ की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की भेंट चढ़ जाएगा और हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कह जाएगा। आज की खास रिपोर्ट में आपके सामने यह दुखद खबर लेकर आए हैं हमारे सहयोगी सुभाष बडोनी। और रिपोर्ट के अनुसार पुरोला निवासी मोहित, उम्र 21 वर्ष, पुत्र शिवपाल सिंह की 2 दिन पूर्व कॉलेज में वॉलीबॉल खेलते समय चोट लग गई। उस दिन वह जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार करवाकर मोहित हॉस्टल लौट आया। बीती शुक्रवार शाम को मोहित को फिर दर्द हुआ और वह इमरजेंसी में भर्ती हुआ, जहां पर उसकी सुबह शनिवार को अचानक मौत हो गई। मौत की सूचना पर मोहित के पिता, भाई, परिजन और कॉलेज के छात्र छात्राएं जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने मोहित की मौत का आरोप जिला अस्पताल के डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों पर लगाया। वहीं परिजनों का इस पूरे मामले में आरोप है कि समय रहते मोहित को इंजेक्शन नहीं दिया गया और ना ही समय रहते उसको रिफर किया गया। जवान बेटे की मौत से टूट चुके शिवपाल सिंह बार बार एसडीएम भटवाड़ी चतर सिंह चौहान के पैरों में गिरकर उनके बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाते और उनके बेटे की मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा देने की बात कहते। पिता की यह स्थिति देखकर हर किसी की आंखों में आंसू थे। हालांकि बाद में अन्य परिजनों के समझाने पर शिवपाल सिंह बेटे का शव लेकर अपने गांव के लिए रवाना हुए। वहीं एसडीएम भटवाड़ी चतर सिंह चौहान ने कहा है कि मृतक युवक के परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत इस बाबत नहीं दी गई है, लेकिन घटना को देखते हुए जिला अस्पताल के नियमों के अनुसार जांच की जाएगी और इसमें कार्रवाई की जाएगी। आप समझ सकते हैं कि पहाड़ की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालात हैं, जहां युवा इस तरह से दम तोड़ गया और एक पिता, लाचार पिता देखता रह गया। उत्तराखंड की आवाज़ के लिए उत्तरकाशी से सुभाष बडोनी की खास रिपोर्ट। क्या नाम दीवार छत कैसे लगाओगे आप मुझे जवाब दीजिए सरकार। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कार्रवाई करनी है या लापरवाही ढूंढनी है तो हमें पोस्टमार्टम करना। जो क्या नाम है स्टाफ में मुझे जवाब दीजिए किस चीज का आप मुझे क्या नाम क्या देते हो। अरे चुप रहो यार, तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मुझे लड़ना नहीं है, प्रशासन खड़ा है, मुझे यहाँ कुछ खेलने पर मुझे जवाब दो साहब। आप न्याय दो सरकार, न्याय दो सरकार, मुझे न्याय दो सरकार। मीडिया मीडिया लगी हुई है। हमारे राजकीय महाविद्यालय के एक युवा, ऐसा युवा जो कि स्पोर्ट्स में सबसे आगे रहता था, ऐसे युवा मोहित का आज 2 दिन पहले उसकी चोट लगी थी और खेल में उसकी चोट लगी थी। खेल के बाद वो इस हॉस्पिटल में आया था, यहाँ से उसे इंजेक्शन लगा के घर भेज दिया गया। उसके बाद कल शाम को यहाँ एडमिट, वॉलीबॉल खेलते हुए मोच आई थी। उसके बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ कल शाम को। कल शाम से किसी भी डॉक्टर ने उसको नहीं देखा। परिजन और उसके साथ जितने भी कॉलेज के छात्र हैं उन्होंने देखा कि रात भर उसे किसी भी डॉक्टर ने नहीं देखा। सुबह वो लड़का, उसके पास स्टाफ का कोई नर्स जाता है उसको, या स्टाफ का कोई जाता है और उसे इंजेक्शन लगाने के बाद आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत बड़ी ऐसी लचर व्यवस्था इस हॉस्पिटल की है। इस हॉस्पिटल में चाहे महिलाओं का प्रसव को लेके हो,
चाहे यहाँ पर जितने युवा आ रहे हैं, ऐसे यंग युवा जो कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारे कॉलेज का नाम रोशन कर रहा था, ऐसे युवा के साथ अगर हॉस्पिटल प्रशासन ने इस प्रकार का व्यवहार किया है, वो चाहे वो प्रोला का हो, चाहे वो मोरी का हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, हमारे इस उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर उसके साथ गलत व्यवहार किया गया है तो तमाम सभी लोग हम उसके लिए लड़ने का काम करेंगे, हम उसके लिए धरना देने का काम करेंगे। और हम जानना चाहते हैं कि अगर नाइट ड्यूटी में जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी वो उसे देखने क्यों नहीं पहुंचा, क्या कारण था कि उसके पास नहीं पहुंचा। और वो डॉक्टर छोड़िए, सीएमएस नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और उत्तरकाशी की ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पर परमानेंट सीएमओ नहीं है। ये स्थिति इस हॉस्पिटल की है, और ये हॉस्पिटल नहीं है, ये इस सरकार ने रेफर सेंटर दिया है। जो रेफर सेंटर यहाँ आता है और उस बच्चे को कम से कम ये डॉक्टर रेफर तो करते, इन्होंने रेफर की स्थिति इसलिए नहीं। एक बालक की मृत्यु हुई है, तो उस सूचना पे हम लोग आए हैं यहाँ पे। हमने इनके परिजनों को काफ़ी समझाया कि इसका जो डेड बॉडी है उसमें पोस्टमार्टम ताकि मृत्यु के कारणों का भी पता लग सके। लेकिन उनके द्वारा ना तो कोई हमें लिखित में शिकायत दर्ज कराई गई है और ना ही वो पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार है। बाकी जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के रूल्स है जो इस संबंध में हमने डॉक्टर्स को बता दिया है कि उसके अनुसार अग्रतर कार्रवाई करेंगे।